हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सूचना का अधिकार सप्ताह के उपलक्ष्य में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की विधि विद्या शाखा द्वारा आयोजित की जा रही व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में मैं दिग्विजय सिंह पत्नी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम, विवरण और परिभाषाएं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन में पारदर्शिता का विशेष महत्व है। अमेरिकी न्यायविद स्टीफन ब्रेयर के अनुसार वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जानने का अधिकार भी स्वतंत्रता के मुख्य तत्वों में आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में सूचना के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पाया है। सूचना के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए एक लंबे नागरिक आंदोलन के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। इस अधिनियम में 6 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं। इसमें कुल 31 सेक्शन हैं। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। सरकार या लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, सरकारों, लोक निकायों व प्रशासन की कार्यशैली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना और सरकारी एजेंसियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। ज्यादातर अधिनियमों के प्रारंभ में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है। यह ऐसा सेक्शन होता है जिसमें इस अधिनियम के महत्वपूर्ण एवं बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा दी गई होती है। इस अधिनियम में सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें तकरीबन 14 ऐसी परिभाषाएं दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। इनमें प्रमुख है सेक्शन 2A में दी गई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार की परिभाषा। समुचित सरकार से आशय है लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी से संबंध रखने वाली सरकार। यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है: लोक प्राधिकरण सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या गठित किया गया हो, या सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो। अतः यदि कोई लोक प्राधिकरण इस प्रकार से केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से संबद्ध है तो उस स्थिति में सूचना के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उचित सरकार केंद्र सरकार होगी। इसी प्रकार यदि कोई लोक प्राधिकरण उपर्युक्त प्रकार से राज्य सरकार से संबद्ध है तो उस स्थिति में उचित सरकार राज्य सरकार होगी। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है सेक्शन 2E में दी गई सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परिभाषा। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय उन स्वायत्त संस्थानों के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण से है जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्वायत्त संस्थानों में अधिनियम के क्रियान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी इन्हीं प्राधिकरणों पे होती है। उदाहरण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सक्षम प्राधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है सेक्शन 2F में दी गई सूचना की परिभाषा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है। सेक्शन 2F में सूचना के प्रकारों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता। यह प्रकार निम्न है। नंबर 1, अभिलेख या रिकॉर्ड्स, लिखित विवरण जिनमें कोई मानचित्र, आरेख आदि सम्मिलित होते हैं जो किसी लोक प्राधिकरण के किसी कार्य, नीति या निर्णय से संबंधित हो। नंबर 2, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड का कोई भाग, स्वतंत्र दस्तावेज या विशेष विषय या निर्णय से संबंधित विवरण। नंबर 3, ज्ञापन या मेमोज, किसी विशेष विषय पर पत्राचार या नोट। नंबर 4, ईमेल्स। नंबर 5, मत या ओपिनियन, सरकारी विभाग या अधिकारियों के विचार जो आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा हो। नंबर 6, सलाह, एडवाइसेस, आधिकारिक मामलों पर दी गई सलाह जो अभिलेखों का हिस्सा हो। नंबर 7, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीजेस, आधिकारिक क्षमता में जारी किए गए प्रेस नोट या ब्रीफिंग। नंबर 8, परिपत्र या सर्कुलर, सरकारी लोक प्राधिकरण के किसी निर्णय या नीति की आधिकारिक घोषणा। नंबर 9, आदेश या ऑर्डर्स, लोक प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से जारी कोई भी आदेश। नंबर 10, लॉगबुक, किसी परियोजना के विवरण, माप या आंकड़े दर्ज करने वाला अभिलेख। नंबर 11, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स, लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए आधिकारिक अनुबंध और उनके विवरण। नंबर 12, प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स,
आधिकारिक मामलों में संबंधित प्रतिवेदन जैसे परीक्षण प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन या विशेषज्ञ प्रतिवेदन। नंबर 13, कागज पत्र, आधिकारिक कार्यवाही से संबंधित कागजात। नंबर 14, नमूने या सैंपल्स, सामग्री के नमूने जिन्हें सरकार द्वारा खरीद या उपयोग किया जाना हो। नंबर 15, मॉडल्स, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के मॉडल। इसके अतिरिक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचित डेटा जैसे कंप्यूटर, पेन ड्राइव आदि संग्रहित सूचना भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में आती है। यह सभी सूचना के प्रकार सूचना के अधिकार में नागरिकों द्वारा मांगे जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है सेक्शन 2H में दी गई लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा। लोक प्राधिकरण से अभिप्राय ऐसे प्राधिकरण, निकाय या स्वशासित संस्था से है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार से संबंधित हो। ऐसा प्राधिकरण सरकार से निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित हो सकता है: वह संविधान द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया हो, वह संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया हो, या वह राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया हो, वह उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के माध्यम से स्थापित या गठित किया गया हो। ये थी लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है धारा 2I में दी गई अभिलेख या रिकॉर्ड की परिभाषा। धारा 2I के अनुसार रिकॉर्ड में निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं: दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट, माइक्रोफिश, माइक्रोफिल्म, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, चित्र, कंप्यूटर अथवा किसी अन्य यंत्र पर उत्पादित या निर्मित अन्य सामग्री। यह सभी प्रकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिकॉर्ड की परिभाषा में आते हैं। और आखिर में एक दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है धारा 2J में दी गई सूचना के अधिकार की परिभाषा। इस अधिनियम में सूचना के अधिकार से तात्पर्य है ऐसा अधिकार जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध अथवा उसके नियंत्रण में रही सूचना को प्राप्त कर सकता है। इस अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: निरीक्षण का अधिकार यानी कि राइट ऑफ इंस्पेक्शन, नोट्स और अंश लेने का अधिकार यानी राइट ऑफ टेकिंग नोट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स, प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार यानी राइट टू टेक सर्टिफाइड सैंपल मटीरियल एंड और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। यह सभी के सभी अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वास्तव में भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में सहभागी बनाता है और शासन की गोपनीयता को उत्तरदायित्व में परिवर्तित करता है। आज के युग में सूचना ही शक्ति है और यह अधिनियम इस शक्ति को हर नागरिक तक पहुंचाने का माध्यम है। जब नागरिक सजग सूचित बनेगा तो शासन भी उत्तरदायी बनेगा, तब लोकतंत्र वास्तव में जीवंत बनेगा। आज के व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।